नमस्कार साथियों। इन दिनों देश में अग्निपथ योजना को लेके बहुत बवाल है। पूरे देश में जगह जगह से अलग अलग प्रांतों से खबरें आ रही हैं कि जगह जगह कहीं ट्रेन जला दी गई, कहीं बसें जला दी गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, कार्यालयों में आग लगा दी गई कई जगह। तो पहली बात तो यह कि हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं किया जा सकता और न किसी को करना चाहिए। और जो नौजवान सरकार की इस अग्निपथ योजना से नाराज़ हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि आप हिंसा मत करिए, अनुशासित तरीके से अपनी बात रखिए। लेकिन साथियों, जो लोग इस योजना की प्रशंसा कर रहे हैं और जो इस योजना के पक्ष में हैं उनकी बात भी समझ से बाहर है। साथियों, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो बवाल है, बवाल की असली जड़ ये है कि 2019 से सेना में भर्ती की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसमें लगभग 1.5 लाख नौजवान पूरे देश के फिजिकल, मेडिकल सारे टेस्ट पास कर चुके हैं और केवल पत्र के इंतजार में थे कि उनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और वो जाके सेना में भर्ती हो जाएंगे और देश की सेवा करने का उन्हें मौका मिलेगा। अचानक सरकार ने उस भर्ती को रद्द करके, जो सरकारी नोटिफिकेशन से हुई थी, नियमानुसार हुई थी, बच्चे कई वर्ष मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, अपने खुद को तैयार करते हैं सेना के लिए और उनका एक सपना होता है। देश की सेवा का सपना तो होता ही है, पेट भरने का भी सपना होता है। जो लोग ये आदर्शवादी बातें करते हैं कि ये नौकरी की बात क्यों करते हैं, वेतन की बात क्यों करते हैं, बिना सुविधाओं के कोई वो कहावत है नहीं कि भूखे भजन न होई गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। पेट भर के ही देशभक्ति भी कर सकते हैं, देश की सेवा, देश के लिए लड़ भी सकते हैं। आप कहोगे उन्हें कोई सुविधा नहीं दोगे और वो देश के लिए लड़ेंगे, तो ये संभव नहीं है। व्यवहारिक बात तो यही है। सेना रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। केंद्र सरकार के 3 ही विभाग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देते थे, दे नहीं रहे हैं अब। जब से माननीय मोदी जी आए हैं तब से तो नौकरियां बंद ही हो गई हैं। रेलवे, संचार, डाकतार विभाग और सेना, ये तीनों मैं समझता हूं कि सरकारी नौकरियों में आधे से ज़्यादा हिस्सा इन 3 विभागों का है। और तीनों विभागों में भर्तियां धीरे धीरे बंद कर दी गई हैं। रेलवे में कई वर्ष से भर्ती नहीं हुई है। रेलवे में भी यही हाल हुआ कि परीक्षा पास कर चुके थे, परीक्षा इंटरव्यू तक अब आ गए थे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली। डाक विभाग पूरा, संचार विभाग लगभग ठेके पे चल रहा है, डेली बेसिस पे लोग रखे हुए हैं, संविदा पर रखे हुए हैं। अब सेना को भी संविदा की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक तो ये ज़्यादा गुस्सा उन लोगों में है जो 1.5 लाख के करीब नौजवान भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर चुके थे। दूसरे जो इस उम्मीद में कि अगली भर्ती अब आएगी, 2 साल कोरोना की वजह से नहीं आई, बहुत लड़के तैयारी कर रहे थे। आपने जगह जगह इस तरह के वीडियो भी, पीछे एक पूरे न्यूज़ चैनल्स पे एक वीडियो चला कि नोएडा में एक बच्चा उसमें पिज्ज़ा की दुकान पर नौकरी करता था और वहाँ से ड्यूटी ख़त्म करके फिर रेस लगाते हुए अपने घर तक जाता था। वो सेना की तैयारी कर रहा था, उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे सभी नौजवानों के अरमानों पर पानी फिर गया कि अब भर्ती नहीं होगी। नंबर 1 बात तो ये है कि ये इसके विरोध में प्रदर्शन है। दूसरे, ये जो प्रयोग सरकार कर रही है, करने जा रही है, अग्निपथ योजना, अग्निवीर जो लेके आएंगे, नौजवान आए, थोड़े टाइम के लिए रखे जाएं, ये प्रयोग करने का ये उचित समय नहीं है। उचित समय इसलिए नहीं है कि हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं, हमारी सीमाओं पर खतरे मंडरा रहे हैं। चाइना हमें रोज आंख दिखा रहा है। चीन ने सीमा पर कई गांव बसा दिए हैं, सेना के स्थायी निवास बना दिए हैं। पाकिस्तान हर समय इस फिराक में रहता है। 1971 के बाद जब से पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने किए, पाकिस्तान उसका बदला लेने की फिराक में रहता है और वो मौका देखता है कि किस तरह भारत को परेशान किया जा सके। जो हमारे मित्र समझे जाते थे, हमेशा हमारे साथ रहे, बांग्लादेश और नेपाल, अब वो भी हमें आंख दिखा रहे हैं, उनसे भी हमारे संबंध ठीक नहीं है। चारों तरफ अफगानिस्तान से संबंध ठीक नहीं है। अफगानिस्तान हमेशा भारत का मित्र रहा। अफगानिस्तान में भी जब से ये तालिबान आए हैं तब से भारत सरकार के संबंध ठीक नहीं है। तो हम पड़ोसियों, चारों तरफ से पड़ोसियों के खतरे से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में सेना की क्षमता को कम करना, सेना की संख्या को कम करना, सेना में नए प्रयोग करना, ये उचित समय नहीं है। लगभग
2.5 लाख पद अभी भी सेना में खाली पड़े हैं और अब आगे भी भर्ती नहीं होगी। तो ये सेना की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। और ये जो 4-4 साल के लिए जो सैनिक रखे जा रहे हैं, आप किसी सैनिक से, किसी सेना अधिकारी से पूछिए, सेना में रेगुलर ट्रेनिंग लगभग 18 महीने की होती है। 18 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब सिपाही रेजिमेंट में पहुंच जाता है तो रेजिमेंट में भी 3 से 4 साल तक लगभग उसे अंडर ट्रेनिंग ही रखा जाता है, उसे कोई जिम्मेदारी का काम नहीं दिया जाता। 6-7 साल गुजरने के बाद असली सैनिक बनता है, सैनिक की भावना आती है उसके अंदर, उसके करैक्टर डेवलप होता है, उसका जोश, जुनून, साहस और ईमानदारी और अनुशासन उसके अंदर इन 6-7 साल के बाद आता है। और आप 4 साल में उसे वापस भेज देंगे घर, वापस भेज देंगे, ना कोई पेंशन देंगे, ना कोई सुविधाएं देंगे, उसे पूर्व सैनिक का दर्जा भी नहीं देंगे। वो अपने आप को पूर्व सैनिक भी नहीं कह सकता, वो अग्निवीर कहेगा अपने आप को। और इन अग्निवीरों का क्या होगा? इनका भविष्य अंधकार में है। जुमलेबाजी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से। एक कैलाश विजयवर्गीय हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो कहते हैं कि हमें अगर बीजेपी दफ्तर में गार्ड रखना होगा तो हम अग्निवीर रखेंगे। एक और दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम इन्हें कपड़े धोने की ट्रेनिंग देंगे, बाल काटने की ट्रेनिंग देंगे, बढ़ईगिरी की ट्रेनिंग देंगे। मजाक बना रखा है। सैनिकों से आप कपड़े धुलवाएंगे? जो भारतीय सेना में काम कर चुके होंगे उनसे उन्हें आप अपने ऑफिस में गार्ड रखेंगे, आप उनसे आप बाल कटवाएंगे? क्यों इस देश की ऊर्जा का अपमान कर रहे हैं, इस देश के युवा का अपमान कर रहे हैं? इन बातों से आंदोलन और ज़्यादा भड़क रहे हैं। तो साथियों, एक तो ये, दूसरे ये कार्यक्रम जो है, जो अग्निपथ कार्यक्रम है, ये कोई अलग से कार्यक्रम नहीं है। जो इसकी खूबियाँ गिनवा रहे हैं, जो इसकी विशेषताएं गिनवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थक, मीडिया में बैठे हुए लोग और कुछ रिटायर्ड सेना के अधिकारी। रिटायर्ड सेना के अधिकारियों में तो कई तो इतने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी आगे बढ़ के चमचागिरी करते हैं और गलत बयानी करते हैं। जनरल वीके सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। ये जनरल वीके सिंह अपने 6 महीने की सेवा बढ़वाने के लिए कोर्ट में गए थे 62 साल की उम्र में। कह रहे थे मुझे पहले रिटायरमेंट दिया जा रहा है, मैं 6 महीने और मेरी सेवा होनी चाहिए। और कोर्ट से जीत के 6 महीने फालतू इन्होंने नौकरी की थी। आपको तो 6 महीने भी अखर रहे थे। और इन बच्चों को आप ना कोई पेंशन देना चाहते हैं और इनकी 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा और उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं आप। इतना दोगलापन मत दिखाइए। तो साथियों, ये जो इनकी खूबियाँ गिनवा रहे हैं कि 11 लाख रुपए इनके हाथ, पहली बात तो 11 लाख रुपए में लगभग 7-8 लाख रुपए तो उनके अपने ही होंगे, 5.5 लाख रुपए तो उनके कटेंगे और उनका ब्याज आप 4 साल का लगाएं तो सरकार क्या देगी उन्हें? और क्या होता है आज के ज़माने में 11 लाख रुपए में? उनके पास ट्रेनिंग होगी, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। अरे आप जब नौकरी नहीं दे रहे हैं तो उन्हें कहाँ आरक्षण देंगे? तो ये स्कीम, इसकी खूबियाँ तब मानी जा सकती थी जब ये स्कीम को एक्स्ट्रा स्कीम अतिरिक्त लाई जाती, अलग से लाई जाती। ये सेना की रेगुलर भर्ती के बदले में लेकर आई जा रही है। अगर आप किसी के सामने थाली में रखी हुई 2 सब्जी, दही, खीर, 4 रोटी, पापड़, सलाद, वो थाली हटा के किसी को खिचड़ी पकड़ा दें और साथ में चटनी, और फिर भाषण देने लगे कि अरे खिचड़ी में कितने गुण होते हैं, खिचड़ी स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है, हमने आपको खिचड़ी दी है, बताओ आपके साथ क्या गलत कर दिया। आप ये क्यों नहीं बता रहे कि थाली हटा के आपने खिचड़ी दी है? तो यही अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना रेगुलर भर्ती के बदले में लाई गई है। जिन लोगों को 15 साल की रेगुलर नौकरी मिलती थी, तमाम सुविधाएं मिलती थी, अच्छी सैलरी मिलती थी, भत्ते मिलते थे, जिनके सारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती थी फ्री इलाज की, सेना के अस्पतालों में इलाज होता था, प्राइवेट में भी कराया तो उन्हें पैसा पेमेंट सेना करती थी और पेंशन मिलती थी। आज जो सैनिक रिटायर हो गए हैं उन्हें 30,000, 40,000, 50,000 रुपये तक वो पेंशन उठा रहे हैं। वो तमाम सुविधाएं ख़त्म करके आप ये अग्निवीर बनाएंगे इन्हें और 4 साल में घर भेज देंगे, फिर इनका भविष्य अंधकार में है। इसलिए इसका विरोध हो रहा है। साथियों, इनके विरोध में जो आंदोलन हुए हैं उन पर जो सरकार समर्थक और भाजपा प्रवक्ता और दूसरे लोग मीडिया में बैठे हुए गोदी मीडिया के एंकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम तोता रटंत हैं, रटे रटाए। ऐसा लगता है कि ये टाइप किए हुए जवाब रखते हैं
कोई भी कहीं आंदोलन हो वही जवाब होते हैं। आप अगर गौर करें, ध्यान दें, तो यही जवाब किसान आंदोलन के समय दिए जा रहे थे, यही जवाब सीए आंदोलन के समय दिए जा रहे थे, यही जवाब छात्रों का कहीं आंदोलन होता तब दिए जाते हैं। ये लोग असली लोग नहीं हैं, ये लोग बहकाए हुए हैं, इनके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है, किसी का हाथ है, ये किराए के लोग हैं, इनको पैसे दे के सड़कों पर उतारा जा रहा है। ये रटाए रटाए जवाब होते हैं। जो पिछले दिनों लगभग 13 महीने दिल्ली की सीमाओं पर, राजधानी की सीमाओं पर किसान आंदोलन चला और पूरे देश में किसान आंदोलन चला, वो दुनिया के इतिहास का एक शानदार आंदोलन है, एक ऐतिहासिक आंदोलन है। कई लाख किसान सड़कों पर बैठा रहा, 13 महीने 700 किसानों की मृत्यु हो गई, लेकिन कहीं किसी एक किसान ने एक पत्थर नहीं फेंका, कहीं कोई हिंसा नहीं की, कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं की। गांधीवादी तरीके से इतना बड़ा, इतना विशाल आंदोलन होना इतिहास में मैं समझता हूँ अकेला उदाहरण है और भारतवर्ष के लिए एक प्रशंसा की बात है। इसी तरह सीए आंदोलन हुआ, शाहीन बाग में, लखनऊ में, जगह जगह महिलाएं धरने पर बैठी रहीं, बिल्कुल अहिंसक तरीके से, अनुशासित तरीके से। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जाकर उनके ऊपर गोलियां तक चलाईं, उन्हें उकसाया, उनके लिए क्या क्या अपशब्द बोले, लेकिन शानदार आंदोलन अनुशासित तरीके से चला। अब ये जो अग्निवीर आंदोलन चल रहा है, इसमें थोड़ी हिंसा हो गई है, जिसको हम खराब मानते हैं, नहीं होनी चाहिए। वो देश का ही नुकसान होता है। देश में शांति बनी रहनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से आंदोलन होना चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जब सरकार संवैधानिक माध्यम से बातें नहीं सुनती है, तब लोग हिंसा की ओर अग्रसर होते हैं और इसमें मीडिया की भी बड़ी भूमिका होती है। जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं उन्हें मीडिया में स्पेस नहीं मिलता, और जो तोड़फोड़ कर देते हैं उन्हें तुरंत दिखाना शुरू कर देते हैं चैनलों पे। तो आप भी अपने आप में सुधार कीजिए और इसका इस तरह विरोध मत कीजिए, इसकी असलियत को समझ लिए, युवाओं की भावना को समझिए। देश में करोड़ों युवा बेरोजगार है, उनमें से बहुत लोग, ज़्यादातर जो है सेना में जाने की इच्छा रखते हैं, आपने वो रास्ते बंद कर दिए हैं। आखिर में मैं एक टिप्पणी ये जरूर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि टीवी चैनलों पर आके सेना के अधिकारी जो है 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने जवाब दिए। उनका जिस तरीके से राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, ये जवाब देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार के प्रवक्ताओं को आना चाहिए, प्रधानमंत्री को आना चाहिए, रक्षा मंत्री को आना चाहिए। सेना के अधिकारियों का राजनीतिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और सेना के अधिकारी भी जो जवाब दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही जवाब दे रहे थे जो बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं कि इन लोगों को भड़काया गया है, इनको बहकाया गया है, इनके पीछे कोई और है। और सेना के अधिकारी धमकी दे रहे थे कि जिसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी उसे सेना में भर्ती नहीं मिलेगी। इस तरह की भाषा सेना के अधिकारियों को नहीं बोलनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपने हित के लिए सेना के अधिकारियों का इस तरह दुरुपयोग कर रही है, तो ये भविष्य के लिए बड़ा खतरनाक संकेत है। हमारे देश की यही विशेषता है कि यहाँ सेना कभी राजनीति में नहीं पड़ती। सेना अपने काम से मतलब रखती है, अनुशासन के साथ काम करती है। अगर पाकिस्तान की तरह हमारे सेना अधिकारियों को राजनीति का चस्का लग गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का चस्का लग गया, सवाल जवाब का चस्का लग गया, तो कल को परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। तो इन तमाम बातों को समझ के मैं देश के करोड़ों नौजवानों की ओर से भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आपकी ये अग्निवीर, ये अग्निपथ योजना 2 कौड़ी की योजना है। ये देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली योजना है। ये सेना की क्षमताओं पर भी विपरीत प्रभाव डालेगी, ये सेना की गुणवत्ता को भी ख़त्म कर देगी। और ये देश चारों तरफ से संकट से घिरा हुआ है। सीमाओं की रक्षा के लिए अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने की मत सोचिए, इस देश की रक्षा की सोचिए। इस योजना को तुरंत वापस लें और जो सेना की रेगुलर भर्ती रुकी हुई है उसे पूरी करें और आगे के लिए भी भर्ती खोलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।